नमस्ते दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि पीटी में आती है। और जिस परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है द्वारकानाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, द्वारकानाथ टैगोर, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था? तो ऑप्शन है लंदन, मॉस्को, पेरिस और सेंट पीटर्सबर्ग। तो पहला तो ये है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये कहाँ किया था? तो ये लंदन में किया था। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ये बारंबार क्वेश्चन पूछता रहता है। तीसरा क्वेश्चन है महादेव गोविंद राणा डे ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें वर्ष पूछ रहा है। इसी परीक्षा में 5-6 वर्ष डाल देता है। तो महादेव गोविंद राणा डे ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया था? इसका ऑप्शन है 1875, 1876, 1890 और 1906। इसका राइट ऑप्शन होगा 1876। महादेव गोविंद राणा डे ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था और यह 1876 में स्थापना किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा सी, श्रीमती एनी बेसेंट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पुणे में किया गया था। और दूसरा जो कथन है, इसके प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ये सही है, जबकि पुणे में नहीं हुआ था, ये बंबई में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पुणे में हुआ था, ये पुणे में नहीं हुआ था, ये बंबई में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी थे, तो ये राइट है, इसलिए केवल 2 सही होगा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, केवल 2। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इधर है चार्ल्स वुड डिस्पैच, इधर है डलहौजी। इधर दूसरा नंबर है हंटर शिक्षा आयोग और इधर है रिपन। ये गवर्नर जनरल का कार्यकाल है और इधर उसकी कार्यकाल में किया गया काम है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, डलहौजी, हंटर शिक्षा आयोग, रिपन, हार्टोग समिति, इरविन। और ये तीनों में देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच, डलहौजी सही सुमेलित है, हंटर शिक्षा आयोग रिपन सही सुमेलित है, हार्टोग समिति इरविन सही सुमेलित है। तो तीनों सही सुमेलित है, इसलिए डी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है। विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम या विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? ऑप्शन है डलहौजी, कर्जन, रिपन और इरविन। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर्जन के शासनकाल में किया गया था। कर्जन ऐसे तो खरूस गवर्नर जनरल था, लेकिन कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जो कि अच्छे थे। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा यदि हम वर्ष में एक बार कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ऑप्शन है अश्विनी कुमार, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो तिलक साहब ने बोले थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो राइट ऑप्शन बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। अब 9वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में पूछते रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रिचर्ड डेरोजियो और एओ ह्यूम। इसमें राइट ऑप्शन होगा एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। इसका राइट ऑप्शन होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में वंदे मातरम की रचना किसने किया था? लंदन में वंदे मातरम की रचना किसने किया था? ऑप्शन है बीडी सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, मैडम भीकाजी कामा, बालेंद्र कुमार घोष। इसमें राइट ऑप्शन होगा मैडम भीकाजी कामा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मेला की स्थापना कहाँ किया गया था? मित्र मेला की स्थापना बम्बई, ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, पुणे और मद्रास। तो मित्र मेला की स्थापना पुणे में किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन में लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास। तो दिल्ली में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बम मैनुअल की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन में अरविंद घोष, बीएन पापक, भगत सिंह और खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर होगा बीएन बापट। बम मैनुअल की रचना जो थी बीएन बापट के द्वारा किया गया था। अब ये बंदी जीवन की रचना किससे संबंधित है? ऑप्शन है बीडी सावरकर, ब्रह्म बंदोपाध्याय, सचिंद्रनाथ सान्याल और अंबा प्रसाद। तो बंदी जीवन की रचना सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। फिर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन में है कि बर्मा, वियतनाम, टोक्यो और सिंगापुर। तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। दूसरा है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन में है कि लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला। तो इसमें तीनों सही होगा, राइट ऑप्शन तीनों होगा। तो डी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना तीनों ने मिलकर किया था, लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट हो गया था? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और बम्बई अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट हो गया था। तो राइट ऑप्शन बी होगा। थैंक यू।